इस लकड़ी को अपने तकिया के नीचे रख कर सो जाना। यह परी करोड़ों रुपए आपके घर में छोड़कर जाएगी। जी हाँ मित्रों, सिर्फ आपको इस लकड़ी को रख करके और सोना है। इस लकड़ी के चमत्कार से यह परी इतना धन आपके घर में छोड़कर जाएगी कि सुबह उठते ही आप करोड़ों में खेलेंगे। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम एक परी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को हमारे हर मित्र बहुत ही सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इस उपाय को अपने घर में ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस उपाय में आपको कोई साधना नहीं करना है, ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। मित्रों, जो परी साधना या परियों को प्रसन्न करने की इच्छुक होते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। लेकिन कुछ मित्रों ने हमें कमेंट किए हैं कि यह जो परियां हैं या अदृश्य शक्तियां हैं, यह सब अफवाह की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कुछ मित्र यह भी कहते हैं कि हमारे कमेंटों का जवाब नहीं मिलता। तो एक बात बता दें मित्रों कि हम सभी के कमेंटों को पढ़ करके और वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर देते हैं। जैसा कि आज जिन मित्रों को विश्वास नहीं है कि अदृश्य शक्तियां होती हैं, तो उनके प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दे रहे हैं कि अदृश्य शक्तियां वास्तव में होती हैं। मित्रों, अदृश्य शक्तियों की चमत्कारिकता का वर्णन करना हमारी कल्पना और अनुभव की सीमाओं को चुनौती देता है। यह शक्तियां जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन में गहराई से प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखती है। इसी प्रकार हमारी भावनाएं जैसे प्रेम, क्रोध और दया भी अदृश्य है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे रिश्तों और समाज पर गहराई से पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिनके माध्यम से हम रेडियो, टीवी और मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, जो अदृश्य होते हुए भी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रार्थना, ध्यान और विश्वास भी अदृश्य शक्तियों के चमत्कार को दर्शाते हैं, जो लोगों को कठिन समय में सहारा और शक्ति प्रदान करते हैं। इतिहास में कई घटनाओं और परिस्थितियों को इन अदृश्य शक्तियों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, चाहे वे प्राकृतिक आपदाएं हों या किसी व्यक्ति की अद्वितीय उपलब्धियां। इन शक्तियों का वर्णन विभिन्न धर्मों और पौराणिक कथाओं में भी मिलता है, जहां देवताओं, आत्माओं और प्रकृति की अदृश्य शक्तियों के चमत्कार का उल्लेख होता है। विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस संगम में हम यह समझ सकते हैं कि अदृश्य शक्तियां केवल किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे विचारों, कार्यों और पूरे अस्तित्व को आकार देती हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अदृश्य शक्तियां न केवल हमारी दुनिया को संचालित करती हैं, बल्कि हमें प्रेरित करती हैं कि हम उनकी शक्ति को पहचानें और उसका सम्मान करें। उनके चमत्कार हमें यह याद दिलाते हैं कि जो दिखाई नहीं देता वह भी उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि जो हमारी आंखों के सामने है। मित्रों, आध्यात्मिक और दैविक अदृश्य शक्तियाँ मनुष्य के जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए सदियों से चर्चा का विषय रही हैं। ये शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी उपस्थिति और प्रभाव हर जगह महसूस किया जा सकता है। लगभग हर धर्म और संस्कृति में इन शक्तियों का उल्लेख मिलता है, जो ईश्वर, आत्मा, प्रार्थना, कर्म, भाग्य और ध्यान के रूप में हमारे जीवन में गहराई से मौजूद हैं। आध्यात्मिक शक्तियाँ व्यक्ति के भीतर मौजूद होती हैं, जैसे आत्मा, जो शरीर के जीवन और चेतना का आधार मानी जाती है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ जुड़ने
और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करना है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा अमर है और शरीर के नाश के बाद भी इसका अस्तित्व बना रहता है। आत्मा की यह शक्ति हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने का अवसर देती है। इसी प्रकार दैविक शक्तियाँ ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के रूप में जानी जाती हैं, जिन्हें हर धर्म में अलग अलग नामों और रूपों में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जाना जाता है, जबकि इस्लाम में अल्लाह और ईसाई धर्म में गॉड के रूप में उनकी आराधना की जाती है। मित्रों, प्रार्थना, ध्यान और भक्ति को दैविक शक्तियों से जुड़ने का माध्यम माना जाता है। प्रार्थना एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं और चिंताओं को ईश्वर के समक्ष रखता है और उनसे मार्गदर्शन और सहायता की कामना करता है। यह प्रक्रिया मन और आत्मा को शांति और संतुलन प्रदान करती है। ध्यान, जो प्राचीन काल से ही योग और साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जो व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और शांति का अनुभव कराता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को गहराई से अनुभव कर सकता है और अदृश्य ऊर्जा स्रोतों से जुड़ सकता है। कई आध्यात्मिक गुरुओं और संतों ने ध्यान के माध्यम से अदृश्य दैविक शक्तियों का अनुभव किया है और इसे अपने अनुयायियों के साथ साझा किया है। कर्म और भाग्य का सिद्धांत भी आध्यात्मिक और दैविक शक्तियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है हमारे कार्य और उनके परिणाम, जो हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये कहावत कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट करती है। इसे अदृश्य शक्ति का ही रूप माना जाता है, जो हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब रखती है। भाग्य को अक्सर दैविक शक्ति का परिणाम माना जाता है, जिसे व्यक्ति के पिछले कर्मों और ईश्वर की इच्छा से जोड़ा जाता है। दैविक शक्तियों का उल्लेख केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके अनुभव को चमत्कारों के रूप में भी देखा गया है। चमत्कार उन घटनाओं को कहते हैं जिन्हें तर्क और विज्ञान के माध्यम से समझाना कठिन होता है। पवित्र नदियों, तीर्थ स्थलों और साधुओं की तपस्या से जुड़ी कहानियां इन चमत्कारों का उदाहरण देती हैं। जैसे गंगा नदी को पवित्र और पाप हरने वाली माना गया है, या हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत को शिव जी का निवास स्थान माना गया है। इन स्थानों पर जाने वाले भक्त अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त अदृश्य दैविक शक्तियाँ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे व्यक्ति के जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है, तो वह अदृश्य ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखता है कि वह उसे समाधान प्रदान करेगी। यह विश्वास ही उसे आशा और साहस प्रदान करता है। वहीं अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि ये शक्तियाँ केवल बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी हैं। जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें इन शक्तियों का एहसास होता है। इन शक्तियों के चमत्कार केवल व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज और सभ्यता को भी दिशा प्रदान करते हैं। जैसे वह उनकी आध्यात्मिक शक्ति का ही प्रमाण है, जो कि कई संतों और गुरुओं ने दैविक शक्ति के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। उनके द्वारा दिए गए संदेश, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम, ये अदृश्य शक्तियों के चमत्कारी प्रभाव को दर्शाते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक और दैविक अदृश्य शक्तियाँ जो होती हैं, वह हमारे जीवन के हर पहलू को छूती हैं। वे हमें प्रेरणा, शांति और साहस प्रदान करने के साथ साथ हमें यह सिखाती हैं कि इस भौतिक दुनिया से परे भी एक गहरी और शक्तिशाली वास्तविकता है, जिसे समझने और अनुभव करने के लिए हमें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। इन शक्तियों का सम्मान और उनके प्रति विश्वास हमारे जीवन को संतुलित, सार्थक
और समृद्ध बना सकता है। तो मित्रों, अगर आपको यह विश्वास है कि अदृश्य शक्तियाँ वास्तव में होती हैं और इंसानों की मदद करती हैं, तो आज जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करके और एक ऐसी शक्ति को प्रसन्न कर सकते हैं जो आपके जीवन को बदल देगी। तो मित्रों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो छोटी छोटी उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, धन देने वाली परी को प्रसन्न करने के लिए आज जो उपाय हम बता रहे हैं, यह प्राचीन काल से ही चमत्कारिक और गुप्त उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक कौवे की घोंसले का तलाश करना है। कौवे के घोंसले से जुड़ी यह अनोखी उपाय सदियों से लोक कथाओं और जनश्रुतियों में सुनी जाती रही है, जो रहस्यमय और काल्पनिक दुनिया की ओर इशारा करती है। कहा जाता है कि कौवे का घोंसला अदृश्य शक्तियों और रहस्यमय घटनाओं का केंद्र होता है, क्योंकि यह पक्षी बुद्धिमान, सतर्क और जादुई ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि आप कौवे के घोंसले से एक लकड़ी या कोई अन्य वस्तु चुपचाप लेकर अपने घर ले आते हैं, तो एक परी आपके घर में आकर करोड़ों रुपए छोड़ जाती है। लेकिन इस उपाय के पीछे कई शर्तें और नियम छिपे हुए हैं, जो इसे और भी रहस्यमय और रोमांचक बनाते हैं। मित्रों, कौवे का घोंसला सामान्य नहीं होता, बल्कि उसमें कई रहस्यमय शक्तियां बसी होती हैं। कौवा बुद्धिमत्ता और चौकस व्यवहार के लिए जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उसके घोंसले में छिपी वस्तुओं का संबंध किसी गुप्त खजाने या जादुई शक्तियों से होता है। यदि कोई व्यक्ति यह साहस करता है कि वह कौवे के घोंसले से लकड़ी या कोई अन्य वस्तु चुरा कर लाए, तो वह व्यक्ति अदृश्य शक्तियों के दायरे में प्रवेश कर लेता है। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि कौवा अपने घोंसले की सुरक्षा के लिए बेहद सतर्क होता है। अगर आप घोंसले से लकड़ी निकालकर अपने घर लाते हैं, तो आपको उसे एक पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। मित्रों, परी को एक सुंदर और जादुई आकृति के रूप में वर्णित किया गया है, जिसकी उपस्थिति घर में अद्भुत प्रकाश और ऊर्जा का संचार करती है। परी का मानना है कि जो व्यक्ति कौवे के घोंसले से लकड़ी लाने का साहस करता है, वह व्यक्ति साहसी, भाग्यशाली और विशेष होता है। इसलिए वह उसे अपने खजाने का हिस्सा देकर उसकी किस्मत बदल देती है। हालांकि इस उपाय में कई चेतावनियां भी जुड़ी हुई हैं कि यदि कौवे को यह पता चल जाए कि उसका घोंसला छेड़ा गया है, तो वह अपने झुंड के साथ उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है और उस पर हमला कर सकता है। इसी कारण यह कार्य करने वाले को बेहद चुपचाप और सतर्क रहकर यह काम करना होता है। इसके अलावा यदि आप लकड़ी लाकर उसे गलत स्थान पर रखते हैं या उसका अनादर करते हैं, तो परी नाराज हो सकती है और इसके विपरीत आपके घर में दुर्भाग्य ला सकती है। यह खजाना केवल उन लोगों को मिलता है जो अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल करके इसे हासिल करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कभी कभी इसे एक प्रतीकात्मक कथा के रूप में भी देखा जाता है, जो यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में साहस और सतर्कता का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी कहानी केवल कल्पना है, जो हमारे मन में कौवे और उसके घोंसले के प्रति रहस्यमय जिज्ञासा को बढ़ाती है। लेकिन लोक कथाओं और जनश्रुतियों में यह कथा आज भी जीवित है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तव में कौवे के घोंसले और परी के खजाने के बीच कोई संबंध है। तो मित्रों, इस लकड़ी को आपको कैसे लाना है और इसे कैसे शुद्ध करना है, यह अच्छे से समझ लें। तो मित्रों, इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं
आपको बिल्कुल शुद्ध होकर के और किसी भी कोवे की घोंसले से एक लकड़ी निकालकर घर ले आना है और अपने घर में लाकर उसे गंगाजल से धो करके पवित्र कर लें। इसके बाद जिस रूम में आप सोते हैं या अपनी पूजा घर में एक दीपक जलाकर वहां पर इस लकड़ी को रख लें और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 21 बार पढ़ करके इस लकड़ी में परी की शक्तियों को अभिमंत्रित कर लें। इसके बाद जब आप सोएं, तो इस लकड़ी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। देखिएगा मित्रों, रातों रात यह परी आपके रूम में इतना धन लाकर रख देगी कि सुबह होते ही आप करोड़ों में खेलेंगे। ध्यान रहे कि उस लकड़ी को वहां रखें जहां आप उस धन को रखेंगे। ऐसा करने से आपका तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय या साधना को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।